इनमें सबसे पहला नाम किसका है? हनुमान जी का। हनुमान जी महाराज सेवक भावना में, तो उनका भगवान से क्या संबंध है? उनका संबंध है भगवान से कि भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका सेवक। देखिए जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे, भैया लोग आपने ध्यान से सुनिए चीज को, आप लोगों के लिए विशेष कि जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान के प्रति विशेष प्रेम नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ सत्संग में कि जैसे आज ये आपकी पत्नी है, पत्नी है, जब तक आपकी और इनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, और ठीक आप लोग पहले से ही जानते होंगे, पर उस समय इतना भाव नहीं था कि ठीक है ये भी आदमी है और हम नारी है, चलो यार गांव में आते जाते होंगे। पर जब आपका इनसे शादी हो गई, संबंध जुड़ गए, संबंध जुड़ गया तो क्या हुआ कि आपका उनके पूर्ण प्रेम हो गया और पूर्ण संबंध भाव हो गया। ऐसे ही भगवान से जब तक आप संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा और भक्ति छितर जाएगी, छिन्न हो जाएगा। तो संबंध जोड़ने का क्या, तो अपने शास्त्र में आता है कि संबंध 5 प्रकार के हैं। पहला क्या? पहला है दास्य भाव, जिसको कहते हैं दास्य भाव, माने कि भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूं। पहला नाम, सबसे नाम है अपने हनुमान जी का। दूसरा है सख्य भाव, सखा भाव। उसमें पहला नंबर किसका है? सुदामा जी का। सुदामा जी कभी भी नहीं कहे कि ये भगवान है, इसलिए तो आप लोग देखे होंगे द्वारकाधीश में बोले कन्हैया जो है ना, कन्हैया कहा मेरा कन्हैया जो उसके मिले, और भगवान क्या है उसको ऊपर बिठाए। अगर भगवान को भगवान मानते तो क्या सिंहासन पर बैठे चरण घुमाते? नहीं घुमाते। पर उनका भाव क्या था? उनका संबंध भगवान से क्या था कि भगवान मेरे मित्र है, और मित्र तो मित्र से संबंध जोड़ सकता है, पहले ही जुड़वा सकता है। तो भगवान भी थे उसी का। भगवान कहते हैं जैसा संबंध जोड़ोगे वैसा ही मैं बन जाऊंगा। अब अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान को भगवान नहीं मानता है, अर्जुन जो भगवान को माने कि मेरा मित्र है। इसीलिए जो है रामायण जी में स्पष्ट वर्णन आया कि जे न मित्र दुख होई भाई जिन्हें लोग पातक भाई, कि अगर कोई मित्र है, अगर कोई दोस्त है, अगर उसको कोई दुख हो रहा है, अगर आप लोग उसके दुख में अगर सहायता नहीं करते हैं तो तीनों लोग पातक भाई, उसको देखने से भी महान पाप लगता है। इसीलिए जब भगवान मन में सोचे कि अर्जुन मेरा को मित्र मान रहा है, और बोले अगर मित्र की, अगर महाभारत का युद्ध होने वाला है, अगर बोले इसकी एक बूंद भी अगर बोले पृथ्वी पर गिर गई तो बोले मेरे को बड़ा दोष लग जाएगा। उस समय अर्जुन को कहे, वो अर्जुन को बोले अर्जुन, बोले हाँ कृष्ण, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बोले महाराज क्या प्रतिज्ञा कर रहे हो? बोले तू मेरा मित्र है, और बोले अगर महाभारत के युद्ध के अंदर तुम्हारी अगर बोले एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर गई ना, बोले प्रलय कर दूंगा, बोले बिना प्रलय के बोले पूरे संसार को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान अर्जुन हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज कैसे? बोले शास्त्र क्या कह रहा है? जे न मित्र दुख वही दुखारे इन्हें दिनों पर पातक भारी, बोले उसको पाप लगता है। और बोले अगर मैं अगर प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, तुम्हारी एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गई, और बोले अगर मैं उसका प्रतिकार नहीं किया तो बोले आने वाले पीढ़ी क्या कहेंगे कि भगवान ने अपने मित्र को नहीं मानेगा। तो बोले कि अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा जो है एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरा। इतिहास उठा के आप देखिए, अर्जुन की एक बूंद भी जो है पृथ्वी पर नहीं गिरी थी। तो वो कौन सा अपना है? उनका भाव क्या है? साक्ष्य मित्र भाव। तीसरा है वात्सल्य भाव, कि भगवान मेरा बेटा है, मैं उनकी मां हूं। इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? कौशल्या। कौशल्या जो है भगवान गोद में खेलती थी। अगर वो भगवान मानती तो क्या उनको पिटाई करती है? कौशल्या पहला नंबर है, कौशल्या और इसका दशरथ जी। हमेशा कौशल्या कही कि मेरा बेटा है। और त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर नंद बाबा और यशोदा। अगर वो भगवान मानती तो क्या कान एड़ती? क्या उंगल से बांधती? नहीं, ये मेरा बेटा। एक बार कोई कह दिया, बोले आपका बेटा तो भगवान है, बोले खबरदार, बोले भगवान मत कह देना ये मेरा बेटा। मैं कितनी बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसा बेटा मिला है। हमेशा बेटा भाव, वो है वात्सल्य भाव, उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। चौथा भाव क्या है? कांत भाव। कांत भाव किसको कहा जाता है? कांत भाव कहा जाता है कि भगवान मेरे पति है, मैं उनकी सेविका हूं। इसमें सबसे पहला नंबर द्वापर के अंदर था गोपियों का।
गोपियाँ भगवान से प्रार्थना कात्यायनी से प्रार्थना की कि मेरे को पति मिले तो। और इसमें कलयुग के अंदर सबसे पहला नाम मीराबाई। मीराबाई स्पष्ट कह दी, बोले क्या, और आप उनके पदों में सुनिए कि जाके मोर मुकुट सोई पति मेरे सोई। बोले जिसके मोर मुकुट छाता है वो मेरा पति है। बोले तुम्हारी तो शादी हो गई थी। बोले ऐसे वर को क्या बनूं, मीराबाई स्पष्ट घोषणा की। बोले ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए। बोले ऐसे इसको मैं क्या करूंगा। बोले जिसके साथ में मेरी शादी है वो तो मरने वाला है। बोले वो तो कठिन चला, बोले उसका मैं क्या बनूं। बोले ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे में, ऐसे वर को जो बोले मतलब ऐसे वर को बढ़ियो कि मेरा चूल्हा ढूंढ है। तो उसका मीराबाई का क्या भाव था, काम का भाव। वो ये नहीं बोलती थी ये भगवान है, वो ये नहीं कहती थी ये मेरा बेटा है, ये नहीं कहती कि मेरा मित्र है, उसका कहती थी ये मेरी पति है। तो वो था, उसको कहा जाता है काम का भाव। और ये सबसे बड़ा भाव, इसमें अगर कोई प्रवेश कर गया, इससे आगे कोई सीढ़ी नहीं, ये अंतिम सीढ़ी है। और एक भाव और है, पांचवा भाव, छठा भाव, कि भगवान मेरे चेला है और मैं उनका गुरु। इसमें कौन, उसमें सबसे अग्रणी जिनका नाम है विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी का। कि जिस समय राम जी धनुष उठाने लगे, कहाँ, जनकपुर में। जनकपुर में जब धनुष उठाने लगे तो आप रामायण उठा के देखिए कि रामायण में स्पष्ट गोस्वामी जी लिखे हैं कि बुरे ही बुरे मन ही मन प्रणाम गुरु किए, कि मन ही मन में राम जी प्रणाम किए। अब किनको प्रणाम किए हो, गुरु जी को। कौन से गुरु जी को, क्योंकि उनके समय दो गुरु जी थे होंगे, एक तो थे विश्वामित्र जी और एक थे वशिष्ठ जी। तो विश्वामित्र जी तो वहीं से आशीर्वाद देंगे, साथ नहीं है, पर वशिष्ठ जी जो थे, वशिष्ठ जी जो है, वशिष्ठ जी सहन कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए धनुष जगह कब टूटा है, मध्य में, मानी 12 बजे के बाद में, मध्याह्न में। तो अब वशिष्ठ जी प्रसादी पाके सहन करें तो अरुंधति जो है, उनकी पत्नी जो है, चरण दबा रही है। अचानक वशिष्ठ जी बोले, बोले चिरंजीव भव, विजयी भव, हाथ उठा दो। अरुंधति जो है पैर दबा रही थी। बोले महाराज किसको आशीर्वाद दे रही, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बोले मैं अपने चेला को आशीर्वाद दे रहा था। बोले महाराज यहाँ तो कोई चेला चला दिखाई नहीं दे रहा, आशीर्वाद किसको दे रहा है। बोले राम जो है, बोले धनुष उठा रहा है और धनुष को तोड़ने की कर रहा है। बोले वो मेरे को वहाँ से जनकपुर से प्रणाम किया था कि गुरुदेव प्रणाम, मन ही मन प्रणाम किया था। तो बोले मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जाओ राम चिरंजीव भव, ये विजयी भव। बोले मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्यों कि गुरु को अगर प्रणाम करके आशीर्वाद देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी का क्या भाव था कि भगवान मेरे चेला है और मैं उनका। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समय 10 मिनट, क्योंकि कथान से कथा ये तो हो गई इनकी त्रेता की। द्वापर के अंदर